क्या होगा अगर रात को आप कहीं अपने रिश्तेदार के घर जाएं और आपको कुत्तों का एक झुंड दिखे और वो आम कुत्ते न होकर कुछ और ही हों। ऐसी ही आज की कहानी है। ये कहानी है रमेश नाम के एक इंसान की, जो शहर से दूर एक गांव में अपने मामा के घर कुछ दिन रहने गया था। गांव का नाम था रौठा। वहां बिजली बहुत कम आती थी और रात के वक्त पूरा इलाका जैसे खामोश मौत में डूबा होता था। हवा भी वहां अलग सी लगती थी, भारी, थकी हुई, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे वो किसी के रोने की आवाज अपने अंदर छुपाकर चल रही हो। उस रात कुछ अजीब था। आसमान में चांद नहीं था और हवाओं में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। रमेश अपने मामा के पुराने घर के बरामदे में बैठा था। बाहर का दरवाजा खुला हुआ था और वो चाय पीते हुए अंधेरे को घूर रहा था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वो खुद नहीं जानता था क्यों। तभी उसकी नजर दूर खेतों की तरफ पड़ी। कुछ हरकत थी, जैसे झाड़ियों में कुछ चल रहा हो। उसने ध्यान से देखा, कुछ काले साए। पहले तो लगा शायद कुत्ते होंगे, लेकिन फिर जो उसने देखा वो इंसानी समझ से परे था। वो कुत्ते नहीं थे। उनकी आंखें इंसानों जैसी थीं, लाल चमकती हुई, और उनकी गर्दनें कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थीं। उनमें से एक ने रमेश की तरफ ऐसे देखा, जैसे वो उसके चेहरे को पहचान रहा हो, जैसे वो जानता हो कि रमेश कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है। वो देखना कोई आम देखना नहीं था। उसमें एक सवाल भी था और एक वादा भी। रमेश अंदर भागा, दरवाजा बंद किया, लेकिन फिर खिड़की के पास उसे हलचल महसूस हुई। वहां एक चेहरा था, एक कुत्ते का, पर वैसा नहीं जैसा आपने कभी देखा हो। उसका चेहरा किसी इंसान जैसा था और वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई बहुत पुराना बदला पूरा होने वाला हो। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में ठंप ठंप की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजा पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन बाहर की आवाजें और ज्यादा तेज होने लगीं, जैसे किसी ने जमीन को पंजों से खुरचना शुरू कर दिया हो। उसी वक्त गांव का एक बूढ़ा आदमी जो पास ही रहता था, रमेश के घर भागता हुआ आया। उसने कहा, अगर तुमने उन्हें देख लिया है तो अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये झुंड गांव में हर 11वीं अमावस्या को लौटता है। ये वो आत्माएं हैं जो बरसों पहले गांव वालों ने जिंदा जला दी थीं। अब वो कुत्तों के रूप में लौट आई हैं, बदला लेने। रमेश ने उसे पागल समझा, लेकिन बूढ़ा हंस नहीं रहा था। उसकी आंखों में वैसा डर था जिसे सिर्फ वही इंसान जानता है जो बच तो गया हो, लेकिन जीना भूल चुका हो। अगले दिन रमेश को मामा के पुराने संदूक में एक डायरी मिली, गांव की पुरानी डायरी। उसमें उन लोगों का जिक्र था जिन्हें उस जमाने में चुड़ैल मानकर जलाया गया था और जिनके नाम उन्हीं कुत्तों के गले की पट्टियों पर लिखे हुए थे। वही पट्टियां जो चमकती आंखों के नीचे झूल रही थीं। उस रात उसने कोई नींद नहीं ली। हर एक मिनट बाहर से भौंकने, गुर्राने और खरोंचने की आवाजें आती रहीं। एक बार तो उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे के नीचे से अपनी नाक अंदर घुसाने की कोशिश की हो। फर्श पर गीली मिट्टी की गंध फैल गई थी, लेकिन असली डर अगली सुबह शुरू हुआ। सुबह जब रमेश ने बाहर निकलकर देखा, घर की दीवार पर खून से लिखा था, हमने तुझे पहचान लिया है। और नीचे मिट्टी में कई पैरों के निशान थे, कुत्तों के नहीं, इंसानों के। और सबसे डरावनी बात यह थी, वहां सिर्फ रमेश के जूतों के निशान नहीं थे। वहां किसी नंगे पैर का निशान उसके ठीक पीछे पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे वो रात भर अकेला नहीं था। उसने घर के अंदर जाकर देखा, बर्तन जमीन पर गिरे हुए थे, खिड़की खुली हुई थी और मेज पर रखी चाय की केतली आदि खाली थी, जबकि उसने रात को चाय नहीं बनाई थी। वो झुंड अब हर रात आता है। वो दरवाजे के पास खड़ा रहता है, लेकिन अंदर नहीं आता। रमेश अब शहर लौट चुका है, लेकिन हर 11वीं अमावस्या को उसकी दीवार पर वही खून से लिखा मैसेज दोबारा दिखाई देता है। वो डर अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। वो अब रमेश के पीछे चल पड़ा है। वो झुंड अब उसका नाम जानता है, उसकी आदतें, उसका पता, उसकी गंध। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब वो जानते हैं रमेश कब अकेला होता है। और अगर तुमने ये कहानी रात में सुनी है, तो ये मत भूलना कि अगली अमावस्या कितनी दूर है।